आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, इन्हें जानते भी होंगे। और वैसे भी आजकल ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। और आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे दूसरे व्यक्ति अमीर व्यक्ति बन चुके हैं ये। और पहले नंबर पर आपको मालूम होगा कि एलन मस्क बने हुए हैं, जो टेस्ला से जुड़े हुए हैं। और कुछ पिक्चर देख लीजिए, इनका परिवार है। ये आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, और ये आप देखिए प्रधानमंत्री साहब हैं, और ये अडानी साहब हैं। और आप देखिए कई आप में से लोग ये सुन भी रहे होंगे कि ये मोदी साहब की प्रधानमंत्री की वजह से ये अमीर दुनिया के बने हैं, इन्हें इतना लोन मिल रहा है, इतना कर्ज मिल रहा है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और वैसे आपको बता दूं कि इनका संबंध भी गुजरात से ही है। अदानी साहब का भी संबंध गुजरात से है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब गुजरात से ही आते हैं। आपको मालूम होगा कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और आपको मालूम होगा कि 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग अदानी के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात में एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार में होता है। और उनके पिता का नाम शांतिलाल और माता का नाम शांति आदानी था। उनके 7 भाई बहन थे, और सबसे बड़े मनसुख भाई आदानी थे। और परिवार की आजीविका की तलाश में उत्तरी गुजरात के सरहद शहर से पलायन कर गया था इनका परिवार। और उनके पिता एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। और उनकी पत्नी की बात करें तो प्रीति आडानी से उन्होंने शादी की, जो एक डेंटिस्ट हैं। और ये आप देखेंगे आदानी फाउंडेशन का नेतृत्व करती हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक तो आप देखेंगे करण आडानी, और दूसरा है जीत आदानी या आडानी, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अहमदाबाद के सेठ सी एंड विश्वविद्यालय से स्कूल से की है। और गुजरात विश्वविद्यालय में उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की डिग्री के लिए प्रवेश किया, लेकिन दूसरे वर्ष के बाद वे बाहर हो गए इससे। और इसके बाद वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मुंबई आ जाते हैं। और कहते हैं कि जब वो मुंबई पहुंचे थे तब उनकी जेब में केवल 100 रुपये थे। आज आप समझ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी भी हो सकती है इनकी। अगर हम लोग इनकी कैरियर की बात करें तो आप देखेंगे कि इनका कैरियर साल 1980 में आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण गौतम अडानी का परिवार थराद जा बसता है। और गौतम अडानी की इंग्लिश काफ़ी खराब थी, लेकिन उनके दोस्त मलय की इंग्लिश में पकड़ काफ़ी अच्छी थी। आगे चलकर दोनों बिजनेस पार्टनर बनते हैं, और इसके बाद ही शुरू हुआ गौतम अडानी का फर्श से अर्थ का सफ़र। और बिजनेस में रुचि रखने वाले गौतम अडानी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर 1978 में मुंबई आ जाते हैं, जहां उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई वाली शाखा में नौकरी की। हालांकि गौतम अडानी काफ़ी समझदार और मेहनती थे, और आप देखिए मेहनती ना होते, समझदार ना होते तो यहाँ तक पहुँच पाते। इसलिए उन्होंने काम करते करते व्यापार के सारे नियम और बाजार के बदलते ट्रेंड के बारे में जानकारी अच्छे से लेनी शुरू कर दी। व्यापार की अच्छी समझ होने के बाद उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी, और आभूषणों के सबसे बड़े जौहरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज खोल दिया। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अडानी ने साल 1981 में अपना सिक्का आजमाया, और जहां वो कामयाब भी रहे। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी में ने अहमदाबाद में एक पीवीसी यूनिट खोली थी, और उसको मैनेज करने के लिए इन्हें बुलाया था। और तब से ही उन्होंने इसमें भी अपना पैर पक्का कर लिया। और इनकी कंपनियों की बात करें हम लोग तो साल 1982 में उन्होंने छोटे स्तर पर पॉलीमय का आयात शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की नींव रखी, जो आज पूरी दुनिया में अडानी इंटरप्राइजेज के नाम से आप लोग जानते हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, जो एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करती है। फिर आप देखेंगे साल 1991 में ग्लोबलाइजेशन का दौर गौतम अडानी के लिए सुनहरा अवसर साबित होता है, और जिसमें उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर
प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी शुरू की। साल 1994 में गुजरात सरकार ने मुद्रा पोर्ट के मैनेजमेंट को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला, तो इस अवसर को भी गौतम अडानी ने लपक लिया। फिर आप देखेंगे साल 1995 में उन्होंने अडानी पोर्ट्स एंड SEZ खोला, जो आज के समय में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी में से एक है। 210 मिलियन टन कार्गो संभालने वाले मुद्रा पोर्ट का पूरा जिम्मा आज भी उनके पास है। इसके बाद आप देखेंगे 1996 में अडानी पावर कंपनी की शुरुआत होती है और इसके साथ ही उन्होंने एक नई फील्ड में कदम रखा और एनर्जी सेक्टर में, जिसके बाद आज वो देश की सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं, जिसकी क्षमता आप देखेंगे ये बढ़ती रहती है। तो आंकड़े आप देखिए, जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं उस समय याद रख लिया करिएगा। 4660 मेगावाट। साल 2006 से 2012 में उन्होंने बिजली उत्पादन के क्षेत्र को देश के बाद अन्य देशों में फैलाया और साल 2020 में गौतम अडानी ने सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक नई शुरुआत की, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं का एक दौर रहेगा। मई में सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित नीलामी में उन्होंने करीब $6 मिलियन लगाए और इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया और इसी के साथ उन्होंने ग्रीन एनर्जी के फील्ड में 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके बाद आप देखेंगे साल 2021 में अडानी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 74% हिस्सेदारी अपने नाम की और जिसके बाद वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और साल 2020 में भी वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन के पायदान पर पहुंच चुके हैं और अब आप देखिए एशिया में नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। और साल 2021 के नंबर 1 की रिपोर्ट के आप देखेंगे तो मुताबिक गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स साबित हुए हैं और एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि रिलायंस इंडस्ट्री की 2 करोड़ की डील खत्म होने के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई है, जिसके बाद अडानी ग्रुप पहले नंबर पर पहुंच चुका है और इससे पहले ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने अडानी की नेटवर्थ 88.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई। ये जानकारी सामने लाई गई थी और जो मुकेश अंबानी से आप देखें महज 2.2 बिलियन डॉलर कम थी। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और आप देखेंगे कि एक और बात, वेल्थ हूरेन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के आंकड़ों के हिसाब से भी गौतम अडानी की कुल संपत्ति 5,06,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई। एक रिपोर्ट में इनकी दैनिक कमाई के बारे में जानकारी देते हुए करीब 1002 करोड़ रुपए रोजाना बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आप देखिए देश की और आप देखिए कि आम लोगों की कमाई और दूसरी तरफ इनकी कमाई। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, उसमें 15,550 करोड़ डॉलर बताई गई है इसमें, ठीक है, इनकी संपत्ति। तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें साल 2022 की शुरुआत की बात करें तो आज के समय में गौतम अडानी कुल संपत्ति आप देखिए बढ़कर आपकी 15,550 करोड़ यूएस डॉलर में ये है। ये सामाजिक कार्य भी करते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। तो भारत के कई अरबपतियों की तरह गौतम अडानी भी सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जिसके कारण सामाजिक कार्यों में इनकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। और साल 1996 में उन्होंने अडानी फाउंडेशन खोला था और जिसके जरिए देश के कई हिस्सों में सामाजिक कार्य किए। और आपको बता दूं कि इसका नेतृत्व प्रीति अडानी इनकी पत्नी करती हैं। कोरोना महामारी के दौरान अडानी फाउंडेशन ने देश को सबसे बड़ा सहयोग दिया था और जिसके चलते उन्होंने पीएम केयर फंड में 100 करोड़, गुजरात सरकार को 5 करोड़, महाराष्ट्र राहत कोष में 1 करोड़ का फंड दिया था ताकि उन लोगों की मदद की जा सकी जो इस महामारी के कारण पूरी तरह से बेकार हो गए हैं। और कोरोना की दूसरी लहर में जब देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा था तब अडानी ग्रुप एक मसीहा बनकर आया था और उसने देश में लिक्विड ऑक्सीजन सरकार को दिलाकर इसके संकट से उबारा था। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने उन लोगों को भी काफ़ी सहायता दी है जिनके पास इस महामारी में इलाज कराने के पैसे नहीं थे। इनके फाउंडेशन के जरिए लोगों तक राशन और खाने की चीज़ें भी पहुंचाई गई ताकि कोई भूखा ना रहे। और ये तो इनके सामाजिक कार्य हो गए। गौतम अडानी का अपहरण भी हुआ एक बार। आप देखेंगे ये बात है 1998 में गौतम अडानी को अगवा कर फिरौती के बदले में बंधक बना लिया गया था और बाद में बंधकों को पैसे देने के बाद उन्हें छोड़ दिया था इन्हें, ठीक है। और गौतम अडानी मुंबई अटैक
ये गौतम अडानी भी उन लोगों में से एक थे जो 2018 में मुंबई आतंकी हमले के दौरान फंस गए थे, क्योंकि वह ताज होटल में ठहरे हुए थे। बाद में उन्हें साकुशल बाहर निकाल लिया गया था। अब आप देखिए कि आप सभी जानते हैं कि जब आप ऐसे किसी पोजीशन पर होते हैं तो स्वाभाविक सी बात होती है कि आपसे आपसे विवाद भी जुड़ने लगता है, और आपको लोग पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं। तो गौतम अडानी पर 2014 की लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का आरोप लगा था, और उन पर पूरे भारत में रैलियों के लिए यात्रा करने के लिए अडानी समूह के चार्टर विमान प्रदान करके मोदी को विशेष लाभ प्रदान करने का भी आरोप लगा था। और सीएनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में आरोप को साफ करते हुए श्री अडानी ने कहा कि भारत भाजपा ने अपनी विमान सेवाओं का उपयोग करने के लिए कंपनियों के अपने समूह को बाजार मूल्य का भुगतान किया है। और अभी भी आप देखिए कि कहा जाता है कि मोदी साहब उनका सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं इतने आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए एक बात तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नेताओं में और बिजनेसमैन में मिली जुली भगत तो रहती है, क्योंकि आप देखिए बहुत फंडिंग भी करते हैं पार्टियों को ये, ठीक है। और आप देखिए वो पार्टियों को फंडिंग करेंगे तो उनसे मदद तो लेंगे ही, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो 1999 में अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम द्वारा उनका अपहरण रातों रात सुर्खियों में आ गया था। उन्हें 3 करोड़ की फिरौती के लिए छोड़ा गया था, हालांकि अपहरण के कारणों और अन्य जानकारी की पुष्टि नहीं हो सकी थी। 2002 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक प्रतिद्वंदी द्वारा जाली मामलों में धोखाधड़ी के आरोप में भी हिरासत में लिया था। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कथित चालान प्रक्रिया और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन पर जांच भी चल रही थी। उन पर बदमाश व्यापारी केतन पारेख के साथ संभावित मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया था। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग किसकी है? गौतम अडानी की, ठीक है। चलिए, और किसी के बारे में जानने की आपकी दिलचस्पी है तो आप लोग उसका नाम बताइएगा, उस पर उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, उसकी कहानी भी देख लेंगे।